जायसवाल, आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई से सटे मीरा रोड में हुई हिंसा के बाद भड़काऊ भाषण मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे और स्थानीय विधायक गीता जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित करते हुए कहा, दोनों विधायकों के खिलाफ दर्ज की गई है एफआईआर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज घटना आई सामने। यह मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली महिला ने ड्यूटी के दौरान खुद की जीवन लीला की समाप्त। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक महिला मेडिकल कॉलेज में संविदा पर थी कार्यरत। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जाँच की गई शुरू। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बीजेपी ने झूठा फंसाया। ईडी सीबीआई की विपक्ष पर कार्रवाई का जनता देगी जवाब। यूपी में 79 सीट पर जीत दर्ज करने का किया दावा। पीएम नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कहा, पीएम की गलत नीतियों से कई घर उजड़े। कोरोना काल में मां बहनों की मांग हुई सूनी। हिंदू मुस्लिम के बीच फैलाए गए नफरत। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल शुगर लेवल और इंसुलिन का बहाना बताकर लोगों की प्राप्त करना चाहते हैं सहानुभूति। दिल्ली में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री राजकुमार चौहान ने छोड़ी पार्टी। उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट से उदित राज की उम्मीदवारी से नाराज थे राजकुमार चौहान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को दी चेतावनी। कहा, अगर मैं बोलूंगा तो मुंह दिखाने के लिए भी नहीं बचोगे। बोले, लंदन से लेकर लखनऊ तक, खोखा से कंटेनर तक, सब बातें समय आने पर बताऊंगा। सीएम ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, पानी सिर के ऊपर जाएगा तो कागजात के साथ खोलूंगा पोल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मिली बड़ी राहत। मुंबई पुलिस ने एमएससीबी बैंक घोटाला मामले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दिया क्लीन चिट। ईओडब्ल्यू ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कहा कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी तरह का नहीं हुआ है नुकसान। मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट किए गए घोषित। इस साल लाखों की संख्या में छात्र ने परीक्षा में लिया था भाग। MPBSC की वेबसाइट mpresult.nic.in और mpbsc.nic.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं छात्र। लंबी दूरी की ट्रेनों के जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए आई खुशखबरी। दरअसल रेलवे ने एक नई पहल की है शुरू, जिसके तहत ट्रेन के जनरल डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों तक किफायती दर पर भोजन पहुंचाने की शुरू की गई है कवायद। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए आई खुशखबरी। नवल डाकवर्ड मुंबई में 300 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट registration.ind.in पर कर सकते हैं आवेदन। आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध सभी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं अभ्यर्थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कर्ज नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का नहीं है कानूनी अधिकार। कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसे बैंकों की ओर से जारी सभी एलओसी हो जाएंगी रद्द। अदालत ने केंद्र के ऑफिस मेमोरेंडम के उस क्लॉज को मनमानी माना है, जिसके तहत पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को एलओसी जारी करने का दिया गया था अधिकार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नशे की हालत में अदालत में आने के आरोपी एक दीवानी न्यायाधीश को बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि न्यायाधीशों को गरिमा के साथ करना चाहिए काम और ऐसा आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे न्यायपालिका की छवि हो प्रभावित। दरअसल अनुचित व्यवहार के लिए और कई बार अदालत में नशे की हालत में आने के लिए दीवानी न्यायाधीश के पद हटाए गए थे। 52 साल के अनिरुद्ध पाठक फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अनिरुद्ध पाठक ने दायर की थी याचिका, जिसे अदालत ने कर दिया खारिज। 2023-24 में मुंबई एयरपोर्ट से सफर करने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में हुआ 16% का इजाफा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मुंबई एयरपोर्ट से 52.8 मिलियन यात्रियों ने किया हवाई सफर, जबकि 2022-23 में 43.9 मिलियन यात्रियों ने किया था सफर। मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक 25 नवंबर को एयरपोर्ट से सर्वाधिक 1,67,132 यात्रियों ने की हवाई यात्रा। मुंबई एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। नूडल्स के पैकेट में छिपाए गए हीरे और शरीर के अंगों में छिपाया गया सोना किया गया जब्त। 6.46 करोड़ रुपए आंकी गई है हीरे और सोने की कुल कीमत। 4 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। येवला, पिंपलगांव और वसवंत समेत नासिक जिले के कई इलाकों में बंद की गई प्याज की नीलामी। अगली सूचना जारी होने तक बंद रहेगी प्याज की नीलामी। व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई है प्याज की नीलामी, जिसके बाद बढ़ गई है किसानों की परेशानी।
महाराष्ट्र की हॉट सीट बन चुकी बारामती लोकसभा सीट में होने जा रहे चुनाव को लेकर अजीत पवार के निवास स्थान पर हुई मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक। सुनेत्रा पवार के लिए चुनाव प्रचार करने को लेकर हुई चर्चा। सुनेत्रा पवार के लिए जनसभा को संबोधित कर सकते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे। हालांकि जनसभा की जगह और तारीख अभी तक नहीं हुई है तय। विधायक बच्चू कडू और राणा दंपति के बीच जारी है संघर्ष। विधायक रवि राणा ने बच्चू कडू पर लगाया मातोश्री से सुपारी लेकर उनके खिलाफ प्रचार करने का आरोप। नवनीत राणा ने भी किया दावा बच्चू कडू नहीं है महायुति के साथ। राणा दंपति पर बच्चू कडू का पलटवार, कहा उन्हें गिरफ्तार करने की चल रही है साजिश। सोने के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही। कई एक्सपर्ट के अनुसार इस साल के अंत में सोने के दाम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। वर्तमान में कई शहरों में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,000 रुपए तक पहुंच गई। बढ़ते सोने के दामों को देखते हुए कई लोगों के मन में उठ रहे हैं सवाल कि क्या इस समय गोल्ड लोन लेना सही है या नहीं। पंजाब के पटियाला जिले में 24 मार्च को अपने जन्मदिन पर केक खाने से हुई बच्ची की मौत पर चौंकाने वाली बात आई सामने। जिस केक को खाने से बच्ची की हुई थी मौत, उसमें सैकरिन का अधिक मात्रा में किया गया था इस्तेमाल। जानकारी के मुताबिक सैकरिन की मात्रा ज्यादा होने से तेजी से बढ़ सकता है ब्लड शुगर, जिससे किसी की भी हो सकती है मौत। फिलहाल बेकरी के मालिक के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। चीनी ऐप टिकटॉक की अमेरिका में बढ़ती जा रही है मुश्किलें। अमेरिकी सीनेट ने टिकटॉक को बैन करने वाले विधेयक को कर दिया है पारित। इस विधेयक को 89-18 मतों से मिल चुकी है मंजूरी। चीनी ऐप को अमेरिका में बैन करने के लिए अब राष्ट्रपति जो बिडेन के हस्ताक्षर का है इंतजार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरल के तिरुवनंतपुरम में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा पर साधा निशाना। कहा पिछले कुछ दिनों में मैंने 10-12 राज्यों का किया दौरा और इन राज्यों से हमें मिल रहे अच्छे रिस्पांस। बोले बीजेपी और पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस अब कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस कुछ नहीं है तो वो हमसे डरते क्यों हैं। अप्रैल के महीने में देश के कई राज्य भीषण गर्मी की झेल रहे मार। कई राज्य हीट वेव की चपेट में आए। आईएमडी के अनुसार भीषण गर्मी का प्रकोप पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी भारत तक अभी भी जारी रहने की है संभावना। आईएमडी ने अगले 5 दिनों में पूर्वी भारत और दक्षिणी हिस्सों में गंभीर हीट वेव की स्थिति का लगाया है अनुमान। यूपी की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। यहां एक सगे भतीजे ने जमीन के विवाद के बाद टोना टोटका के शक में अपने ही चाचा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर उन्हें मौत के घाट उतारा। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की आगे की जांच। छत्तीसगढ़ की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी को घेरा। कहा कांग्रेस के खतरनाक इरादे आ रहे हैं सामने। वह चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके बच्चों को ना मिले। संविधान और सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है कांग्रेस की सोच। वह आपकी संपत्ति को लूटने का बना रही है प्लान। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।